आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान, जिसको आज हम एक डॉक्टर के साथ एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जोड़ते हुए तीन अलग अलग मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं, जो कि प्रकृति के तीन गुणों के आधार पे ही आपके हमारे जीवन में ये मनुष्य जीवन में बनती है। इसलिए हमने देखिए भगवान को डॉक्टर के साथ एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जोड़ा है, और फिर उसके नीचे ही हमने देखी एक दवाई शब्द लिखा है, एक परहेज शब्द लिखा है। ये बहुत ही देखिए साधारण से शब्द हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने यथार्थ जीवन में, अपने भौतिक जगत में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे उसके जीवन में भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, भोगों का अनुपात बढ़ता जा रहा है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर रोग ग्रसित होता जा रहा है, मन के स्तर पर उसके विकार बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी जीवन में परमात्मा से विमुखता लाती हैं। संसार के प्रति आपके हमारी जो एक लोलुपता है वो बढ़ती जा रही है। इन्हीं स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये 5 भोग्य विषयों से जो आपका हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, उस पर ही कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव को हो या मनुष्य की सतोगुण के प्रति एक विमुखता को हो, इसीलिए आज हमने देखिए ये जो अलग अलग प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से डॉक्टर से संबंधित जो जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में बढ़ती हैं, जो एक नए शब्द नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा ही आपको देखिए कुछ ना कुछ एक दवाई देता है, निरीक्षण करते हुए विभिन्न प्रकार के आपके हमारे रोगों का कारण दूर करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई देते हैं। अब दवाई का अभिप्राय देखिए अस्पतालों की स्थितियों से आप अंदाजा लगा ही सकते हो। ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं, जिसको मैंने परमात्मा की प्रेरणा से आज की वीडियो में इन सभी स्थितियों को हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की स्थिति में स्थान देने जा रहे हैं। अक्सर हम देखिए भौतिक विषयों को शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विशेष रूप से उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भगवान से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित है। हमने भगवान को ही एक डॉक्टर शब्द की उपाधि से संबोधित करते हुए, जबकि भगवान तो देखिए एक महा डॉक्टर है, वो सभी मनुष्यों के ही नहीं, प्रकृति के 84 लाख जोड़ियों के जितने भी जीव हैं, हम सबका ही इलाज करते हैं। और इलाज देखिए ये जो एक साधारण सी दवाई बार बार शास्त्रों में कही गई है, अक्सर आपने आयुर्वेदिक किताबों में पढ़ा होगा ना कि ये जड़ी बूटी एक रामबाण का काम करती है। राम को देखिए एक बाण के साथ जोड़ा जाता है, जो कि राम शब्द परमात्मा के लिए आता है, एक सर्वव्यापी सत्ता के लिए आता है, जो भौतिक जगत में एक रमी हुई है, एक सर्वव्यापी सत्ता है। इसीलिए तो देखिए परमात्मा के अलग अलग स्थितियों में परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों की चर्चाएं आती हैं। परमात्मा को देखिए सगुण साकार रूप से भी जोड़ा जाता है, और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए भगवान को एक सगुण साकार रूप की एक स्थिति से ही जोड़ते हैं। और मैं अक्सर अपने व्यक्तिगत विचारों में ये सगुण साकार रूपी सत्ता से ही ये जो विभिन्न प्रकार के जो एक अवतार हुए हैं, कि अवतार तो अनादिकाल से अनेकों हो चुके हैं, ये अवतार भी देखिए अलग अलग परमात्मा के स्वरूप हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान देना है। अब मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव हैं। आज 900 करोड़ से अधिक मनुष्य हैं, सबके ही अलग अलग स्वभाव। इसीलिए परमात्मा हम सभी भाई बहनों को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अवतारों द्वारा हम सभी बिगड़े हुए मनुष्यों का इलाज किया जाता है। इलाज करने का अभिप्राय देखिए, ये जो आज हमने सत्संग की स्थिति का विशेष उल्लेख किया, उसको हमने देखिए एक दवाई के साथ ही जोड़ा है।
दवाई का अभिप्राय देखिए एक सत्वगुण की स्थिति है, क्योंकि प्रकृति में तो देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन सभी स्थितियों में अक्सर हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इन सभी चर्चाओं के कुछ देखिए भावार्थ हैं। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को 1000 से जोड़ते। ये मात्र एक सूत्र है ताकि इन सभी स्थितियों के क्रम को हम पहचानें। क्योंकि आज हमने देखिए परमात्मा को, भगवान को एक डॉक्टर के साथ साथ एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ा है। ये विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय देखिए मायातीत की स्थिति है, क्योंकि माया या प्रकृति ये एक अलग स्थिति है। शास्त्रों में तो इसको देखिए जड़ कहा गया, आत्मा को चेतन कहा गया और परमात्मा को परम चेतन कहा गया। अब परम चेतन सत्ता एक के लिए ही आता है। हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं हो, इसलिए इनकी संख्या कम अधिक तो हो ही नहीं सकती। और तीसरा तत्व ये माया है। माया का अभिप्राय इन 3 गुणों की अलग अलग स्थिति है, यानी इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। इन 3 गुणों का अलग अलग एक प्रभाव है। इसीलिए तो अक्सर हम बार बार चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों के संग का जैसा जैसा आपका हमारा एक कारण शरीर में एक रंग चढ़ता है, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। और अक्सर जैसे मैं पहले भी आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो में जहाँ देखिए कुछ अधिक शब्दों का इस्तेमाल हो, कुछ चिन्ह दिखाए गए हों, कुछ अलग अलग रंगों से स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला गया हो, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा एक कर्तव्य है कि वीडियो को हम एकांत में भी सुने और वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह भी बनाए रखें। क्योंकि जैसा जैसा वीडियो का चित्र होता है, रंग होते हैं, उन रंगों के साथ साथ कुछ हम चिन्ह लगा देते हैं ताकि बात आपको हमें गहरे तल पर समझ में आ जाए। क्योंकि आज की वीडियो में देखिए ये जो अलग अलग डॉक्टर और एक रोगी के संबंधित कुछ स्थितियों पर हमने देखिए प्रकाश डाला है, इनको 3 गुणों से जोड़ा है। आपके मेरे 3 शरीरों की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। जन्म केवल स्थूल शरीर का होता है, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये एक अलग अलग स्थितियों में मनुष्य के स्थूल शरीर के बाद भी बने रहते हैं। कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की होती हैं, उसके आधार पे ही आपको हमें एक पुनः जन्म, अगली जोनी, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों की स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं, इन सभी जोनियों में केवल और केवल महत्व आपका हमारा है, मनुष्य जोनि का है। शेष जोनियों का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियां देखिए तामसी हैं, दंडमयी हैं। देखिए तमोगुण को एक निकृष्ट गुण कहा गया है। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, तमोगुण को एक निंदनीय स्थिति से भी जोड़ा जाता है, जबकि रजोगुण को संसार से जोड़ा जाता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है इससे जोड़ा जाता है। संसारी जो 5 भोग्य विषय हैं इनसे जोड़ा जाता है। और जबकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, परमात्मा से जोड़ा जाता है। ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं, जोर देकर कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ये सभी स्थितियां देखिए कुछ ना कुछ एक दवाई का काम कहो। इसलिए तो कहा गया कि मनुष्य में पशु वृत्तियां उत्पन्न ही ना हो, यानी कि रोग उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए आपको मैं ब्रह्म मुहूर्त जैसी एक दवाई का निरंतर उपयोग करने के लिए कहा है। देखिए शब्दों के भावार्थ अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हम समझाते रहते हैं,
आज क्योंकि हमने देखिए भगवान को एक डॉक्टर के साथ जोड़ा है, और डॉक्टर ने इलाज किसका करना है? मनुष्य को। क्योंकि मनुष्य योनि के पास ही एक अवसर है, क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है, साधना योनि का एक अवसर के साथ जोड़ा गया। शेष योनियों को क्योंकि भोग योनियों से जोड़ा गया है, इसलिए उन सभी योनियों का देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, यानी कि साधना के दृष्टिकोण से भी कहो, कर्म के दृष्टिकोण से भी कोई महत्व नहीं। क्योंकि मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की योनि है। ये 80 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य अपने जीवन में गहरे तल पर रोगग्रस्त हो जाता है, मनुष्य का खाना पीना बिगड़ जाता है। ये खाना पीना का अभिप्राय देखिए संसारी स्थितियों से है, विषय भोगों से है, ये राशि स्थितियों से है। यानी कि जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने लगता है, आपके मेरे विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये बिगड़ने लगते हैं। इसी का तो देखिए उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को देखिए 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए आपका मेरा जो मन है, बुद्धि है, इन स्थितियों पर एक विशेष एक उपदेश दिए। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए भी मनुष्य मरते तब तक यथार्थ स्थितियों को समझ नहीं पाता, और ज्ञान के अभाव में वो या तो रजोगुण की स्थिति में अपना जीवन बिताता है, क्योंकि रजोगुणी विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं। मनुष्य का अधिकांश जीवन रजोगुणी बना रहता है, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए आज आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग जन्म लेते हैं, इन रोगों के पीछे का कारण क्या है? कि मनुष्य खाना पीना मनुष्य का बिगड़ गया है, व्यायाम की स्थितियां लुप्त होती जा रही हैं, परमात्मा की स्मृति कहो, परमात्मा का ध्यान कहो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन से घटती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों पर विचार करते हुए हमने ये अलग अलग स्थितियां, क्योंकि भगवान सभी को ही एक ही दवाई बार बार अनादिकाल से देते आ रहे हैं, और ये दवाई का नाम ही देखिए सत्संग है। इसको सतोगुण से जोड़ा गया, यानी कि हम सभी रोगग्रस्त मनुष्य का एक ही इलाज है कि सत्संग करो, सत्संग करो। जबकि दवाई के साथ ही देखिए नीचे एक शब्द हमने क्या लिखा है? परहेज। परहेज का अभिप्राय देखिए एक दूरी बनाने से है, क्योंकि यदि मनुष्य परहेज नहीं करता, दूरी नहीं बनाता, उन स्थितियों से अपने आप को अलग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में देखिए रोग बढ़ने लगता है। ये रोग बढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य में देखिए तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर मनुष्य की मरने के बाद ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए कुल जोनियां 84 लाख है। उन 84 लाख में 3,99,999 जोनियां तो देखिए एक ऊपर की जोनियां समझाई गई है, जबकि मात्र एक जोनी मनुष्य जोनी की कर्म जोनी है, साधना जोनी है। ये जो हम प्रतिदिन जितनी भी चर्चाएं करते हैं, जितने भी वीडियो प्रसारित करते हैं, जो परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1750 से अधिक हो चुकी है। ये बार बार जो हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, या परमात्मा शास्त्र गुरु बार बार एक ही चीज पर अपनी मोहर लगाते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। जन की दवाई खानी आवश्यक है। बिना दवाई के देखिए ये जो रोग है, ये रोग क्या है? देखिए रजोगुणी एक स्थिति, एक रोग है। ये 5 भोग्य विषय आपके हमारे जीवन में जो अपनी उछल कूद बनाए रखते हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द,
इन 5 भोग्य विषयों का ही बोलबाला मनुष्य के जीवन में दिन रात बना रहता है। ये 24/7 की स्थितियां बार बार हम इस पर चर्चाएं करते हैं कि ये 7 दिन 24 घंटे ये मनुष्य के विषय भोग अमर्यादित रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ये द्वापर युग में अपने अवतार में अर्जुन के माध्यम द्वारा आपको में यही एक उपदेश दिए। देखिए, राम अवतार में परमात्मा ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम का एक अवतार में आपको हमें कुछ मर्यादाओं में रहना सिखाया है। मर्यादा क्या है कि रजोगुण आपका हमारा मर्यादा में रहना चाहिए, एक संतुलन में रहना चाहिए। गुरु आपको प्रतिदिन क्या उपदेश देते हैं, ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए है। ये पहले ही उन समस्याओं का निवारण भी दे चुके हैं और जिन कारणों से समस्याएं आपके हमारे जीवन में पनपती हैं उसका भी कारण पहले ही बता चुके हैं। जैसे आपके हमारी गाड़ी में हम देखिए कहीं भी जाते आते हैं तो हम GPS ऑन कर लेते हैं। ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, आप और हम भी देखिए एक यात्रा में ही है। ये कभी हम नीचे की जोनियों में पहुंचे जाते हैं, अब नीचे की जोनियों में आपका हमारा ये रास्ता भटक गया है। ये मनुष्य जीवन में जब हम एक भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि हम दवाई का संग ही नहीं करते, दवाई को हम ग्रहण ही नहीं करते, या दवाई हम कुछ कर्मबद्ध तरीके से नहीं लेते। क्योंकि शास्त्रों में क्या कहा गया, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, निरंतर उस पर चिंतन करो, मनन करो। कब तक? जब तक आपका कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं जाते। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मरते दम तक मनुष्य योनि में सावधान रहना है, सचेत रहना है, अपने कारण शरीर को बिगड़ने नहीं देना। और जब जब मनुष्य का रजोगुण में अधिक दिलचस्पी होती है, रुझान होता है, एक विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है, तो फिर मनुष्य का ये जो सतोगुण की स्थितियां हैं ये अपने आप ही कमजोर होने लगती है। देखिए, जब हम प्रमाद में इन विषय भोगों का भोग भोगते हैं तो मनुष्य को ये सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो सुनने में कोई रुचि नहीं होती। आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि खेल तमाशों में, मौज मस्ती की स्थितियों में जितनी भी वीडियो प्रसारित होती है, लाखों लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, करोड़ों लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य अपने जीवन में राजसी स्थिति में ही एक दिलचस्पी बनाए रखता है। उसको परमात्मा के प्रति कोई विशेष रुझान बन नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो जो परमात्मा की जो एक सत्संग रूपी दवाई है वो आपके हमारे जीवन में कोई सात्विक स्थिति मजबूत कर नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। अब मनुष्य का देखिए ये जो रोग बढ़ते जा रहे हैं आज संसार में भी, देखिए आपका हमारा खाना पीना बिगड़ने के कारण ही ये जो इतने अस्पताल दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं। और इन अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा ना, मेडिक्लेम, यानी कि हम अपने आप को एक ऐसा बीमा के अंतर्गत एक सुरक्षित रखना चाहते हैं कि आपका हमारे रोग का इलाज हो। लेकिन ये इलाज मनुष्य अपने स्थूल शरीर का करता है, और स्थूल शरीर का तो देखिए शास्त्रों में ही कोई विशेष महत्व भोग दृष्टि से है ही नहीं। देखिए, स्थूल शरीर का महत्व तब तक है जब हम इसको एक साधन रूप में, साधन रूप का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को स्वस्थ रखने का एक बुद्धि द्वारा निर्णय लेते हैं। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, वो विषय भोगों की गलियों में उसकी रुचि देखिए बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया ये रजोगुण और तमोगुण ये 2 गुण बंधनदायक है, और मनुष्य का मन इन्हीं 2 गुणों के साथ ही बंधा रहता है। सतोगुण में देखिए
मनुष्य का मन लगता नहीं। इसलिए तो मन के ऊपर देखिए एक बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व के पास देखिए निर्णय लेने की, सही गलत की पहचान करने की एक क्षमता है। मन के पास देखिए वो क्षमता ही नहीं, इसलिए मन को देखिए बुद्धि के अधीन रखा गया। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो घोड़े को हो, ज्ञानेन्द्रियां को हो, कर्मेंद्रियां को हो, आपके हमारे शरीर को हो, उनकी लगाम क्या है? वो मन है। देखिए घोड़े तो उसी दिशा में जाते हैं जिस स्थिति में वो लगाम उनको निर्देशित करती है। ये मन महा इंद्रिय है। ये मन यदि भोगों में ही इन इंद्रियों को देखिए 5 ज्ञानेन्द्रियां के हैं। आपके बड़ी 5 घोल के ज्ञानेन्द्रिय रूप में नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, भले ही देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये स्थूल शरीर ही जैसी जैसी स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखता है, फिर वैसा वैसा ही आपका मन बुद्धि को हो सूक्ष्म शरीर बनता है। मन बुद्धि के साथ साथ फिर वैसी वैसी स्थितियां कारण शरीर में बनती हैं। देखिए स्थूल शरीर तो एक आयु लेके आया है, और ये जो रोगग्रस्त की स्थितियां हैं, ये आरंभिक स्तर पर तो आप और हम स्थूल शरीर पर रोग देखते ही हैं। ये अस्पतालों में जो जो स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आती हैं, इन सभी स्थितियों से हम मुंह फेर नहीं सकते। आज अस्पतालों की संख्या कितनी अधिक बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का कारण आपके हमारे बिगड़ी हुई दिनचर्या है। अब मनुष्य रात को देरी तक जागता है, जबकि शास्त्रों में देखिए, आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया कि आपके मरीज जो एक पाचन की स्थिति है, जठराग्नि है, जो आपके हमारे खाए पिए भोजन को पचाती है, वो उसका संबंध देखिए सूर्य से है। सूर्य जैसे ही अस्त हो जाता है, वो जो पाचन की जो क्रिया है वो मंद पड़ जाती है। जैसे हम गैस पे देखिए कोई भोजन बनाते हैं, अब मंद गैस पे वो रोटी पकती नहीं है, सब्जी बनती नहीं। देखिए कुछ स्थितियों में तो हम उसको मंद करना होता है, लेकिन जब एक सब्जी, दाल या रोटी जो एक सही स्थिति में पक जाती है, देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं। अब 2-2.5 साल पहले देखिए ये जो कोरोना नाम की स्थितियां आपने संसार में देखी थी, कितने लोगों की देखिए जान माल की हानि हुई। अब उस रोग को भी देखिए किससे जोड़ा गया था? रोग प्रतिरोधक क्षमता से। देखिए वो एक ऐसी स्थिति है जो आपको में रोगों से लड़ने की एक शक्ति है। वो परमात्मा ने देखिए सबको ही दी है। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में सब चीज अपने आप सही सही स्थितियों में, लेकिन मनुष्य ज्ञान के अभाव में, जैसे आप घरों में देखिए कितने ही यंत्र खरीद के लाते हैं, उन खरीदे गए यंत्रों को तो हम देखिए डू डोंट्स वाली स्थिति पर एक विचार करते हैं, उसका पालन करते हैं कि उसमें लिखा होता है ना कि इस यंत्र का लाभ लेने के लिए, उस यंत्र की उपयोगिता का सही सही लाभ लेने के लिए ये करो, ये मत करो। जबकि परमात्मा ने देखिए इस सृष्टि के आरंभ में ही वेदों द्वारा आपको में ज्ञान दिया है। उन शास्त्रों के ज्ञान में कहो, वेदों के ज्ञान में 2 शब्द सरल से दिए, ये करो, ये मत करो। बस इतनी सी छोटी सी और सरल बात मरते दम तक समझ नहीं आती। जब बात समझ नहीं आती, आध्यात्मिक स्तर की स्थितियां, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बिगड़ते जाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए रोग कितने ही भयानक होते जा रहे। उन रोगों से देखिए अक्सर हम उन रोगों की स्थिति भयानक नहीं हो तो हम परहेज भी करते, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में जितने भी रोग हैं वो तो 100% दुख देते। यदि दुख नहीं देते तो फिर ये अस्पताल बनाने की कोई स्थितियां ही नहीं बनती, ये डॉक्टरों का कोई विशेष महत्व ही नहीं माना जाता।
कि ये सभी स्थितियां हम भले भांति परिचित हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को, इन सभी भौतिक स्थितियों को, भौतिक उदाहरणों को हम अध्यात्म से जोड़ते नहीं। जोड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि आपको में शास्त्रों का कोई ज्ञान विज्ञान समझने की इच्छा ही नहीं है। अब मनुष्य भौतिक ज्ञान के लिए तो अपने जीवन के देखिए 20, 22, 25 वर्ष लगा देता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों पे जब जब कोई 20, 25, 30 मिनट की वीडियो भी उसको सुननी हो, वो उसमें भी देखिए काट छांट करता है। कुछ बीच में से सुनी, कुछ अंत में। और ऐसे मनुष्य देखिए अक्सर अपने विचारों में लाइक भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं, लेकिन जब तक उन सभी ज्ञान की स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं। देखिए भौतिक ज्ञान में लेते समय हम पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ये क्रमबद्ध तरीके से ही हम कॉलेज में पहुंचते हैं। कोई नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी पास होने पे उसको देखिए कॉलेज में एडमिशन या दाखिला मिल नहीं सकता, जबकि हम आध्यात्मिक स्तर पर देखिए अक्सर देखिए मनुष्य की कुछ ऐसी ही मन की स्थितियां हैं कि वो परमात्मा से जुड़ना तो चाहता है। जुड़ना इसलिए चाहता है क्योंकि संसार में जब जब उसको रोग गहरे स्तर पर होते हैं, उसका स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग हैं वो दुखी करते हैं, मन के स्तर पर भी एक अप्रसन्नता, खिन्नता सी आती है, बेचैनी सी बढ़ने लगती है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए सत्संग करने की स्थिति में अपने आप को स्थित करता है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जब हम शास्त्रों को अध्ययन नहीं करते कि मनुष्य जीवन में ही हम अपनी स्थितियों में बिगाड़ भी ला सकते हैं और सुधार भी ला सकते हैं। देखिए बिगाड़ कब आता है? जब हम रजोगुण का अमर्यादित संग करते हैं। अमर्यादित संग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है और सत्वगुण का संग मनुष्य करता नहीं। आज मनुष्य देरी तक रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागता रहता है। रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां होती हैं, भोगात्मक स्थितियां, मौनात्मक स्थितियां, ये आपका हमारा रजोगुण तमोगुण बढ़ाते हैं। तकनीकी स्तर पर भी देखिए शाम को सूर्य ढलने के बाद जो तमोगुण की 8 घंटे की स्थिति है, उन स्थितियों में अक्सर मनुष्य को कहा जाता है कि कम से कम 2 स्थितियों में तो मनुष्य सो ही जाए। सोने का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर आराम करने से भी है, नींद लेने से भी है। अब नींद की भी देखिए अलग स्थितियां जिस पर हम अक्सर अलग अलग चर्चाएं कर चुके हैं या करते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जो एक जागृत अवस्था बन नहीं पाती, इसका अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया रहता है। अब जब जब मनुष्य देखिए डॉक्टर के कहने पे स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग हो जाते हैं, अब मनुष्य यदि उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में उठने का एक प्रयास करता है, विभिन्न प्रकार के व्यायाम करता है, योग आसन की जो एक स्थिति है, देखिए योग का जो मूल अर्थ वो तो आत्मा परमात्मा की समुखता से लिया जाता है। भले ही पिछले कुछ वर्षों से देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये योग दिवस मनाया जाता है। उस योग दिवस का अभिप्राय देखिए उस कुछ शारीरिक क्रियाओं से है, हालांकि उसकी भी देखिए शास्त्र कोई निंदा नहीं करते। आपको हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए, अन्यथा ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक साधना की स्थिति है वो आपके मरी फिर एक बाधित होती है। इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम करता है तो इसकी भी एक अच्छी स्थितियां बनती। लेकिन अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना चाहता है कि वो संसारी विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों को अधिक से अधिक भोग सके, न कि स्थूल शरीर स्वस्थ इसलिए रखे कि वो साधना करने में एक सहायक बने। देखिए ये सभी स्थितियों के हम जितने जितने गहरे तल पर भावार्थ समझते जाएंगे तो फिर उतने उतने स्तर पर ये जो भगवान की जो एक डॉक्टर रूपी जो आपको में जो सलाह है या दवाई है कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, गुरु की आज्ञा में रहो,
शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई हैं, उन स्थितियों को हम अपने जीवन में डालें। और ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर आपके हमारे स्थूल शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। वो स्थूल शरीर देखिए स्वस्थ होने लगता है। फिर हम किए गए सत्संग का हम मनन करते हैं, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। वो मनन की प्रक्रिया देखिए निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। तो फिर कारण शरीर की स्थितियां में सुधार आता है। सुधार क्या है? जो पहले के बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए थे, वो कमजोर होने लगते हैं। उनके स्थान पे देखिए शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये देखिए सत्संग का प्रभाव है, दवाई खाने का एक असर है। और यदि मनुष्य देखिए दवाई भी थोड़ी बहुत खाता है और फिर परहेज नहीं करता, किससे? ये जो कुसंग की स्थिति है, ये जो मौज मस्ती की स्थिति है, ये जो खेल तमाशों की स्थिति है, ये जो कलयुग की जो एक स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये देखिए तामसी स्थितियां हैं, ये कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग की स्थितियों का विपरीत देखिए तामसी स्थितियों से अधिक लिया जाता है, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन का पतन करती हैं, अधोगति करती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को कुसंग से जोड़ा गया, क्योंकि हमने देखिए कहा है ना, इन सभी स्थितियों का मनुष्य को परहेज करना है। जब तक मनुष्य देखिए परहेज नहीं करता, तो फिर वो खाई गई दवाई अपना असर प्रभाव दिखा नहीं, यानी कि आपके हमारे कारण शरीर की जो स्थितियों में सुधार होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। और हम तो बार बार कहते हैं, सत्संग अपना असर को, सफेद रंग अपना असर धीरे धीरे दिखाता है। और मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ, ये जो कुसंग की स्थितियां, काले रंग की स्थितियां, इसीलिए तो हम देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। काले रंग के ऊपर देखिए सफेद रंग आप एक बार करो, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, तब कहीं जाके वो धीरे धीरे कमजोर होता है। काला रंग यानी कि वो कुसंग की स्थितियां, बुराइयां, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार है, वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। यानी कि बुरे संस्कार धीरे धीरे दग्ध बीज होते हैं। जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, तो फिर अज्ञानता की स्थितियां को हो, अशुद्धता की स्थितियां कार्य शरीर में बनी रहती है। और जब ये आपके बारे भोग विषय बिगड़े रहते हैं, ये मन बुद्धि का कहना नहीं मानते, अमर्यादित रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं। आज मनुष्य की जो 24/7 की जो एक स्थिति है, आज मनुष्य का देखिए खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। ये खाना पीना बिगड़ने का अभिप्राय देखिए मांसाहार भोजन से है। मादक पदार्थों का सेवन होना कितना ही तेजी से एक बढ़ता जा रहा है। ये शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तमोगुण बढ़ाती है, मनुष्य को अचेत करती है, उसका ज्ञान कमजोर होता जाता है। देखिए सत्संग में, सत्वगुण के संग में आपका हमारा ज्ञान एक मूल स्थिति में बना रहता है। जब जब हम रजोगुण में गिरते हैं, विषय भोगों में रसपूर्वक सुख लेने लगते हैं, असक्ति बढ़ने लगती है, प्रमाद में आ जाते हैं, तो आपको हमारा ज्ञान की स्थितियां धुंधली होने लगती हैं। धुंध में आपका हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। मरने के बाद की क्या क्या स्थितियां बनेगी, उनका एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। इन सभी स्थितियों के देखिए हम कर्मबद्ध तरीके से बीच बीच में इन सभी स्थितियों पर हम चर्चाएं करते जा रहे हैं, ताकि मनुष्य का ये जो रजोगुण है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को देखिए रजोगुण से जोड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति पर जो एक लगाम को, बुद्धि की स्थिति को, वो अपने हाथ में रखकर यही एक डॉक्टर का उपदेश दिया है, ताकि हमारे भोग मर्यादा में रहे, ये आपका मेरा बिगाड़ नहीं लाए, आपका मेरा क्रमशः नहीं बिगड़े, आपके मेरे संस्कार नहीं बिगड़े। और अक्सर मैं कहता हूँ ना कि अच्छे संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार समाप्त करने में ये पूरा जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएं करते आए हैं। आज परमात्मा की प्रेरणा से ये जो भगवान डॉक्टर और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता
से फिर हमने प्रकृति के 3 गुणों को यानी कि दवाई को हमने सत्संग से जोड़ा है, सतोगुण से जोड़ा है, और परहेज को हमने देखिए कुसंग से एक तमोगुण की स्थिति से एक निंदा रूप में दूर हटने की एक सलाह दी है। जैसे शास्त्रों में कहा ना, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति एक उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय क्या है कि आपके बड़े भोग विषय बिगड़ने नहीं चाहिए। ये स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक एक मर्यादा में रहना चाहिए। इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना गहरे तल पर चिंतन करेंगे, देखिए संतुलित सात्विक भोजन जब हम मर्यादा में लेते हैं तो हम कभी भी किसी भी स्तर पर आपका हमारा स्थूल शरीर पर कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। देखिए हम नियमित सात्विक भोजन लेते हैं, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, व्यायाम भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। देखिए स्थूल शरीर व्यायाम से स्वस्थ रहता है, सात्विक भोजन से आपका हमारे स्थूल शरीर में कोई बिगाड़ नहीं आता। हम नियमित जीवन जीते हैं। भले ही देखिए वृद्धावस्था का आना तो एक प्रकृति की एक सहज स्थिति है, लेकिन उससे पूर्व तक हम अपने आप को जब साधना में लगा देते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर क्रम से आपके मेरे शुद्ध होते जाते हैं। क्योंकि कारण शरीर पे जैसी जैसी स्थितियां अच्छाई और बुराई की बनती हैं, उसी के आधार पे फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। जिस पर विस्तार से हमने देखी एक वीडियो बनाई थी लगभग 3-3.5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो विशेष में हमने देखी विस्तार से। वो वीडियो ही लगभग 3 घंटे के आसपास की थी। उस पर हमने विस्तार से शास्त्रों की अलग अलग बताई गई स्थितियों पर विशेष प्रकार के उदाहरणों द्वारा बात समझाई थी, ताकि आपका हमारा कारण शरीर बिगड़े नहीं। क्योंकि कारण शरीर के आधार पे ही नया कार्य यानी कि नया स्थूल शरीर यानी कि पुनः जन्म की स्थितियां उसी के आधार पे ही बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों की स्थितियों को पहचानते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बनाना चाहिए, ताकि परमात्मा की सम्मुखता निरंतर हर क्षण बनी रहे। हम मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति पर एक पहुंच जाएं, ताकि जन्म मरण का ये जो एक बंधन है, क्योंकि शास्त्रों में तो इस जगत को जो काल्या नाम से संबोधित किया है, यहाँ त्रिविध ताप भी बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग वीडियो में देखिए कुछ ना कुछ चर्चाएं करते आए हैं। आज हमारा वीडियो का विषय एक साधारण स्तर पर ही, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि डॉक्टर, दवाई, एक परहेज और रोग की स्थितियाँ, ये बहुत ही एक साधारण शब्द है। इन सभी साधारण शब्दों से परमात्मा की प्रेरणा से आज की वीडियो को हमने कुछ एक दिशा दी। हो सकता है समझाने में कुछ ऐसी बातें मैंने कही हों जिनका एक साधारण मनुष्य कभी कभी आरंभिक स्थितियों में ऊपर ऊपर से कुछ बुरा भी मान जाता है। इन सभी स्थितियों से आपको हमें ऊपर उठते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को पहचानना होगा। परमात्मा से अपने सजातीय संबंध को पहचानते हुए मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए, ताकि जन्म मरण के बंधन कमजोर हों या समाप्त हों और हम मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, परमात्मा को पाकर अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, जिसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका परमात्मा से संबंध बढ़ने लगा हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि समाज में लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे। लोगों के ये जो रोग हैं, कुसंग की स्थितियां हैं, ये संसार से समाप्त हों। लोगों की दिनचर्या में सात्विकता आए, ताकि हम किसी भी स्तर पर रोग ग्रसित ना हो, मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां नहीं बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना यथासंभव सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।